हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ लें दुखी है, जिससे भी पूछ लें। हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्गों दुआ करना। क्यों जी? बेटी बड़ी तकलीफ में। क्यों जी? कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है, लेपा पोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार शहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी, उन्होंने बहुत भगाया लोगों को, थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का अहद, कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम मैं गाड़ी में सफ़र करता रहता हूँ, वो कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफ़ा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं, हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें, और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन जरा सोना करके करें। कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। ना समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी, और चलो कुछ करती तो थी ना यार। और देखो सादत, झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं सलामा ज़्यादा देता है, मौलवी नमा ले आओ, मशवरे ज़्यादा देता है, इसको चेंज करो। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हजरत बाबा फरीद साहब से जब को बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोले जी, सुने बात। मस्जिद में झाड़ू दिया कर, उठ ना फरीदा सुतिया ते खलकत वेखन जा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते चल तुम ही बख्शिया जा। उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता है ते रब ते जागदा है, तेरी डाडे नाल परीत। उठ ना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना। देखो ना गली से गुजरते हैं लोग, अब वहाँ खड्डा है, सबका मोटरसाइकिल गाड़ी सब तंग होते हैं। जो बंदा अभी गुजर रहा है ना रोड पे, वो तबसरा कर रहा है कि देखो बल्दिया वाले सही नहीं कराते। तबसरा जो सारे करते हैं, तो एक कई तो एक दाबड़ा, 2 बंदे दरकार हैं, रास्ता ठीक हो जाता है। पर इतनी मेहनत करने को कोई तैयार है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शय सबसे आम है वो तबसरा है। तबसरा करो सुबह शाम जितना मुमकिन है, तबसरे करो, ड्यूटी यही है हमारी। वो खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई जिंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नजरिया तो। सहाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती। बीमार हो गई, कुर्बान जाए, हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था, हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा ने तकलीफ देना मुनासिब न जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें दे, वो तशरीफ लाए और आकर के पूछा खबर क्यों नहीं दी मुझे? इस बूढ़ी के जनाजे की कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी? वैसे तो वारिस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, वारसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। बेशक। तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना।
पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं। दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना। भाई आप अपना काम करें, कुछ कुछ जिंदगी में कर गुजरे, कोई ड्यूटी करें। अगर जिंदगी नजरियाती होगी, देखो ढेर सारे लोग होते हैं, नाम मेरा ही शायद आएगा कि मदरसा इन्होंने बनाया है, मस्जिद इन्होंने बनाई, मेरा ही नाम आएगा अगर कहीं मैं बनाऊंगा। लेकिन जमीन देने वाले का भी एक किरदार होता है, उसमें नक्शा नवीस का भी एक किरदार होता है, उसमें एक ईंट खर्च करने वाले का भी किरदार होता है। फिर वो काम खत्म नहीं होता। सरिया, वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं, उनमें जो सरिया बांधने वाला है वो भी एक कीमती किरदार रखता है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाओ। फिर यहां भी काम खत्म नहीं होता। फिर और उसके गिर्द ढेर सारे लवाजमात हैं। जो बंदा जो किरदार अदा कर, आलिम अगर किताब लिख भी दे तो हो सकता है किताबत ना कर सके, और अगर कातिब भी हो तो हो सकता है उसे पब्लिश ना कर सके। तो ये कुछ ना कुछ खिदमात, कुछ ना कुछ ड्यूटियां। हजरत मौला अली शेर खुदा ने छोटी उम्र में कहा था, या रसूलल्लाह, दीन की मदद भी करूंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा। 63 साल उम्र पाई और हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली। हुजूर से वादा किया था, या रसूलल्लाह ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ यहाँ तो मनसूबाबंदी हो रही है। इमाम गजाली से आके किसी ने कहा, हुजूर को बंदा मुखलिस मिलता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे, चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो कुछ लोगों को मुखलिस बंदा मिल जाए, तो कुछ कर तो सही ना, सिर्फ तबसरे। हजरत मौला कायनात ने उम्र मुबारक सारी दीन की खिदमत में लगाई। तो जब 63 साल की उम्र में खंजर लगाना, तो लोग तो कहते हैं ना, मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का ख्याल करना और फलानी ड्यूटी करना। तो जब खंजर लगा तो हजरत अली क्या कह रहे थे? फरमा रहे थे, मुझे काबे के रब की कसम, अली तो कामयाब हो गया है। ये देखो पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े ते परया ते उसदा जानिए ना जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाया देखो मैंने कोई इरादा किया था, आज मैं कामयाब हुआ।